बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानी के मन में होता है कि हमारा बच्चा कैसे यूके में ब्रिटिश सिटीजन ले जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम भी लोग जो कि यहाँ पर कच्चे हैं या इवन के पक्के हैं हम भी ऑटोमेटिक ब्रिटिश सिटीजन बन जाए एक बच्चे के बेस के ऊपर। इसके लिए आज मैं आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और इवन के यूके के टॉप लॉयर है उनकी भी क्लिप दिखाऊंगा जो बताएंगे आप कच्चे लोग किस तरह पक्के हो सकते हैं, और इवन कि आपका बच्चा यूके में रह रहा है, चाहे वो आउटसाइड ऑफ यूके उसका बॉर्न हुआ है चाहे इनसाइड ऑफ यूके बॉर्न है, वो कैसे फ्री यूके की सिटीजनशिप ले सकता है। पर इसके लिए आज आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की गैरी से वीडियो बनाए किस तरह यूके में बच्चा चाहे वो यूके के अंदर बॉर्न हुआ है चाहे आउटसाइड ऑफ यूके वो कैसे ऑटोमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट यूके की सिटीजनशिप ले जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट जो मेरे पास है, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे एक क्लिप में जिसके लिए आप वीडियो में देखोगे कि किस तरह अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पर ओवर स्टे कर रहे हैं, स्टडी करने आए हैं और उन्होंने स्टडी छोड़ दी है और उनका बच्चा यहाँ पर पैदा हो जाता है, वो अपने बच्चे के बेस के ऊपर यूके में कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरह वो वापस अपने इंडिया जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पर गाइस ना मैं कोई वकील हूँ ना मैं कोई एजेंट हूँ, ये वही शेयर की जा रहा है जो पब्लिक डोमेन में। पर गाइस आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड एंड ऑफ मई में, और इसके लिए मैं एक पिक करूँगा सब्सक्राइबर को जो वीडियो में लाइक और कमेंट करेगा उसकी ऑटोमेटिक एंट्री मेरे साथ न्यूजीलैंड चलेगी जहाँ पर उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें बिकॉज मैं 19 साल से यूके रह रहा एज ए फॉर्मर स्टूडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो क्लिप जो आपको एक लॉयर बताएगा कि अगर आप यूके में कच्चे हो आप अपने बच्चे के ऊपर होकर किस तरह पक्के हो सकते हो। बच्चों के लिए देखो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप यहाँ आएँ तो बच्चा कर लें तो हम पक्के हो जाएंगे या बच्चा यहाँ पे पक्का हो जाता है। इसके लिए मैंने देसी लोगों के लिए फॉर्मूले बनाए हुए हैं और ये फॉर्मूले याद रखना कि यहाँ मुल्क में ये होता है कि एक स्टूडेंट होता है उसका स्टेटस कच्चा कहते हैं, पक्का कहते हैं इंडेफिनिट वाले को। सो कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा इक्वल वो भी कच्चा। सो यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई कच्चा स्टूडेंट वाला तो वो मैरी करे कोई स्टूडेंट लड़की से तो यहाँ पर बच्चा होता है, बच्चा विल नॉट बी ब्रिटिश ऑन बर्थ, बच्चा भी इंडियन ही पैदा होगा जहाँ अपने माँ बाप की नेशनलिटी का पैदा होता है और उसके पास भी वही स्टेटस होगा जो माँ बाप के पास है। सो अगर कोई दो स्टूडेंट वीज़े वाले बच्चा करते हैं तो बच्चे को भी स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। यूके बॉर्न हुआ था, इवन यूके बॉर्न में। कनाडा अमेरिका इज़ डिफरेंट, वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली उसको नेशनलिटी मिलती रहती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। जो ये न्यूज़ बड़ी दिखाते हैं नेट पर बच्चे 7 साल में पीआर मिलती है, वो क्या है? वो पीआर नहीं मिलती, वो एक इनका जो ह्यूमन राइट्स पे नियम है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे 7 साल रह जाए या जहाँ कोई बच्चा छोटे ही उम्र में आ जाता है तो 7 साल होते हुए रह जाए तो वहाँ पे आप केस एक फाइल कर सकते हैं हमदर्दी ग्राउंड पे। तो वहाँ के लॉ बनाया हुआ है इन्होंने, यूके लॉ में है कि बच्चा अगर 7 साल यहाँ रह जाए तो उनको डिपोर्ट नहीं करते, तो उस बेसिस से उसको हमदर्दी तौर पे 2.5 साल का वीज़ा दे देते हैं माँ बाप को भी। हाँ, माँ बाप को भी साथ में बच्चे को भी। तो वो 2.5 साल का वीज़ा 4 बार लगता है, उसके बाद पीआर मिलती है। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि आप पक्के हो गए 7 साल तो बाद, वो पक्के नहीं है। इनफैक्ट उनके पास 2.5 साल के वीज़े वो उससे 10 साल के बाद पैदा हो गए और ये वीज़े इन्होंने 2012 में लगाने शुरू किए। सो अभी तक पक्का तो इस रूट में कोई हुआ नहीं, वो तो 22 में होगा। पहला जो होगा जिसका 12 में लगा है वो 10 साल के बाद 22 में होगा, अब पता 21 में जा रहे हैं। सो इसका ये बगैर वो अपने आप को पक्का मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हाँ वो साइकिल क्योंकि आउन जान की परमिशन मिल गई और और काम करने की परमिशन मिल गई, उनके लिए यही बहुत है। पर एक्चुअली वो पक्के नहीं क्योंकि इंडेफिनेट नहीं है। तो जब तक आदमी इंडेफिनेट नहीं है तो ये भी एक रूल है कि वो अपने कहाँ आगे स्पाउस को नहीं बुला सकता, वो जो 2.5 साल के वीज़े पे होता है वो किसी को नहीं बुला सकता। सो दैट्स वन, कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा, 7 साल के बाद इक्वल पक्का मतलब कि वीज़ा मिलेगा। कितना खुलकर आपने बताया है और मुझे भी सुनकर हुआ है कि जो लोग कहते हैं 7 साल बाद ठीक है 2.5 ईयर मिलता है, बिल्कुल इंसानियत दे कैन गो बैक टू इंडिया एंड पाकिस्तान, पर फिर 10-17 साल लगते हैं देखा जाता है ना। हाँ, इंडेफिनेट नहीं। जैसा कि स्क्रीन पर खुद देखा है तो वकील साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया है, पर अब डिस्कस करें पार्ट 2 में आपका बच्चा किस तरह रजिस्टर कर सकता है। सेक्शन 1981 ब्रिटिश सिटीजन के अकॉर्डिंग किस तरह आपका बच्चा रजिस्टर कर सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस है। पहला, आपके बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए अगर वो 10 साल से ऊपर है। सेकेंडली, जो उसकी एज है 18 साल से नीचे होनी चाहिए। थर्ड, वो यूके में रह रहा है और 1 साल में वो 90 दिन ज़्यादा बाहर नहीं रहा, 1 साल में 10 सालों के बीच के अंदर। अब डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन बॉर्न इन द यूके रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1/3। दे वर बॉर्न इन द यूके, चिल्ड्रन जो यूके बॉर्न हुए हैं, दे वर नॉट अ
ब्रिटिश सिटीजनशिप, उनके पेरेंट्स ना यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं है और ना ही सेटल्ड हुए हैं, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिलेगी यहाँ की ब्रिटिश सिटीजनशिप। एंड वाइल दे आर माइनर्स आइदर ऑफ द पेरेंट हैज बिकम ब्रिटिश सिटीजनशिप और सेट इन द यूके, दे आर अंडर द एज ऑफ 18 ऑन द डेट एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, दे आर ए गुड करेक्टर इफ ओवर द एज ऑफ 10, जो हमने डिस्कस किया है। उन्हीं बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है एज ए ब्रिटिश सिटीजनशिप जो ये सारे फुलफिल करेंगे। व्हाट इज एविडेंस रिक्वायर्ड? अब एविडेंस कौन से चाहिए? आपके चाइल्ड का फुल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एविडेंस चाहिए अगर पेरेंट्स उनका ब्रिटिश सिटीजनशिप है, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट और नेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर पेरेंट्स यूके में सेटल है, उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन चाहिए। अगर मैरिज सर्टिफिकेट हस्बैंड वाइफ की लगी हुई है तो आपके पेरेंट्स उनके बच्चों के माँ बाप का मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1(3)(a). Children are entitled to register under section 1(3)(1)(a) of British National Act 1981. They were born in the UK or after 13th of January 2010. They were not a British citizenship at a birth, as the time neither parents was a British citizenship, set in the UK, served in the UK Armed Force. While they are under age of 18, either parent becomes a member of the UK Armed Force, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स UK Armed Force को सर्व करते हैं। दे आर अंडर एज ऑफ 18 एप्लीकेशन पता ही हमें, दे आर ए गुड करेक्टर इफ ओवर ऑफ द एज ऑफ 10। तो ये इस पर डिपेंड करता है जो आपके होम्स जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे सिटीजन देनी कि देनी। अगर आपका बच्चा ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तब भी आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश सिटीजनशिप। उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। वो क्या है? पेरेंट कॉन्सेंट, चाइल्ड का फ्यूचर, उसका फ्यूचर यूके में ही है, वो कहीं और नहीं जा सकता। चाइल्ड का कैरेक्टर मैंने बोला बहुत अच्छा होना चाहिए। चाइल्ड का इंटरेस्ट कि उसका इंटरेस्ट यहीं पर है। टोटल टाइम ऑफ चाइल्ड लिव इन यूके, बहुत साल यूके में रह रहा है तो उसकी कंट्री तो यूके ही बन जाती है, होम कंट्री बन जाती है। इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स वो भी डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी आपके बच्चों को यूके की नागरिकता मिल सकती है एज ए ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो गाइज अगर आप में कोई भी डाउट है यू कैन गो टू गवर्नमेंट की वेबसाइट जो बाइबल की तरह है। ये था आज का वीडियो, बहुत छोटा बनाया था किस तरह आपके बच्चे के बेस पर आप लोग पक्के हो सकते हो और आपका बच्चा कैसे ब्रिटिश एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करा सकता है एज ए ब्रिटिश सिटीजनशिप। अगर आप में कोई भी क्वेश्चन है गो टू गेट ए लीगल एडवाइस फ्रॉम समवेयर एल्स, बिकॉज ना मैं को वकील हूँ ना ही को एजेंट। ऑन द मेन टाइम गाइज अगर आपको सीवी कवर लेटर मुझसे बनवाना है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी गैरी बैक आ सकते हैं और व्हाट्सअप कर मुझसे मेरे से टॉप क्लास रिज्यूम बना सकते हैं जिससे आगे आपको टियर 2 जॉब मिल सके। बट ऑन द मेन टाइम गाइज स्टे सेफ एंड ब्लेस।